अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे यूनिक तरीके से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा लच्छेदार पराठा। बस आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। चले बगैर टाइम वेस्ट किए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून पाउडर शुगर, 1 टीस्पून नमक और 1 पिंच बेकिंग सोडा। इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। इन्हें मिक्स करने के बाद नीम गर्म दूध से इसकी हम एक नरम सी डो तैयार कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। यहाँ पर मैंने इसकी एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लिया है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए कवर कर लेंगे ताकि डो सेट हो जाए। यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। अब एक दफ़ा इसे दोबारा से गूंद लेंगे। अब काउंटर पर हम मैदा डस्ट करेंगे और डो को हम रखेंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे, ठीक है। इसे तकरीबन मैं 5 पार्ट्स में कट करूँगी। अगर आपको छोटे पेड़े बनाने हो तो आप 6 में भी कर सकते हैं। अब इसका हम पेड़ा तैयार कर लेंगे। इसी तरह से तमाम पेड़े तैयार करके रखते जाएंगे। यहाँ पर मैंने तमाम पेड़े बना लिए हैं। अब इन पर हम मैदा डस्ट करेंगे और इस तरह हाथों की मदद से इन्हें हम फ्लैट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसी तरह से तमाम पेड़ों को फ्लैट कर लिया है। अब इन्हें हम साइड पे रखते हैं। यहाँ पर मैंने एक पेड़ा लिया है। इसे हम रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे। इसे हम बिल्कुल बारीक सा बेलेंगे। यहाँ पर मैंने इसे बेल लिया है। इसी तरह से मैंने तमाम पेड़े बेल लिए हैं, ठीक है। अब इस पर हम घी अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अब इस पर हम मैदा डस्ट करेंगे। अच्छी तरह से मैदा डस्ट करने के बाद इस पर हम एक और रोटी रख देंगे। इसी तरह से हम घी अप्लाई करेंगे, मैदा डस्ट करेंगे और तमाम रोटियाँ रखते जाएंगे, ठीक है। अब दोबारा से मैदा डस्ट करेंगे और दोबारा से इस पर रोटी रख देंगे। यहाँ पर मैंने इसी तरह से तमाम रोटियाँ रख ली हैं, ठीक है। अब जो आखिरी वाली है इस पर भी हम घी अप्लाई कर लेंगे। आप चाहें तो घी ब्रश की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। घी अप्लाई करने के बाद इस पर हम मैदा डस्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इस पर मैदा डस्ट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने मैदा डस्ट कर लिया है। अब इसे साइड से हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस पर भी हम घी अप्लाई कर लेंगे। और इस पर मैदा डस्ट कर लेंगे। अब इसे दूसरी साइड से भी फोल्ड कर लेंगे। इसे हाथों की मदद से इस तरह से फ्लैट कर लेंगे। इस पर भी हम घी अप्लाई कर लेंगे और मैदा डस्ट कर लेंगे। अब इसे हम दोबारा से फोल्ड करेंगे, ठीक है। अब इस पर हम घी अप्लाई कर लेंगे। घी अप्लाई करने के बाद इस पर भी हम मैदा डस्ट कर लेंगे। अब नाइफ की मदद से इसे हम सेंटर से कट कर लेंगे, ठीक है। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। यहाँ पर इसे मैंने कट कर लिया है, ठीक है।
अब इसे हम इस तरह से ट्विस्ट कर लेंगे। 2 कप मैदे से हमारे तकरीबन 2 पराठे बने हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से ट्विस्ट कर लिया है। अब इसी तरह से हम दूसरे पराठे को भी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों बना लिए हैं, ठीक है। अब एक पराठा लेंगे, इसे हम हाथों की मदद से इस तरह से फ्लैट करेंगे। अब इसे हम रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे। आपको जितना थिक रखना हो आप उतना रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से बेल लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ली है बेकिंग ट्रे। इसे मैंने घी से ग्रीस करके बटर पेपर लगा लिया था। इसमें हम पराठा रखेंगे और कांटे की मदद से इस तरह से हम फोक लगाते जाएंगे ताकि पराठा फूले ना। अब इस पर हम अंडे की जर्दी अप्लाई कर लेंगे ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से अंडे की जर्दी अप्लाई कर ली है। अब इस पर हम कलौंजी स्प्रिंकल कर लेंगे, ठीक है। ये टोटली ऑप्शनल है, ठीक। कलौंजी के बाद इसमें हम तिल भी स्प्रिंकल कर लेंगे। पतीला लिया है, पतीले में बेकिंग स्टैंड रख लिया था। इस पर हम पराठा रखेंगे। इसे तकरीबन हम 20 से 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बेक करेंगे। यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं। हमारा मज़ेदार सा लच्छेदार सा पराठा बन चुका है। अब इस पर हम घी अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इसी तरह से दूसरा पराठा भी बेक कर लिया है, ठीक है। इस पर भी हम घी अप्लाई कर लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा लच्छेदार सा पराठा बन चुका है। आप देख सकते हैं कितने लच्छे बने हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।